नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। शादी के बाद पति और पत्नी में कई बार ऐसा देखने में आ जाता है कि डिफरेंसेस हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है और इस कारण जो है दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। और खिलाफ होने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को हर तरह से जो है डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में अगर कोई कपल है तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, इस बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती है तो दोस्तों इससे पहले आप कुछ अपने आप को सावधान कर लें। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वो एक दिन का डेवलपमेंट नहीं होता, वो स्लोली यानी धीरे धीरे ही कोई घटना घटती है और उसके बाद में मनमुटाव बढ़ते हैं। तो जब दोस्तों पूरी चरम सीमा आए उससे पहले आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब मेरा अलर्ट होने से मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप उसके कॉल रिकॉर्ड के ऊपर में ध्यान रख रहे हैं, वो कहाँ बात कर रहा है पार्टनर आपका, कितने बजे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, अगर इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखते हैं तो आपको आने वाले समय में उसकी काफ़ी अहमियत का पता चल सकता है। यानी वो कॉल रिकॉर्ड की जो डिटेल्स है वो अगर आप रख सकते हैं तो उससे आपको आने वाले समय में अगर लीगल केसेस फाइल होते हैं तो वहाँ आपको एक एविडेंस के तौर पे वो रिकॉर्ड्स आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आपको ऐसी स्थिति लगती हो कि मनमुटाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप अपने जिस एरिया में रह रहे हैं, मकान में हैं या आपके जो आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप अपने खर्चे से सीसीटीवी कैमराज लगवा सकते हैं। और सीसीटीवी कैमराज लगाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि कोई भी पक्ष आपके ऊपर में झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि भी मेरे को इसने मारा या मेरे साथ इसने गाली गलौज किया या मेरे साथ इसने गलत व्यवहार किया, क्योंकि आप हर समय सीसीटीवी फुटेज के अंदर रहते हैं और आपका एक एक एक्टिविटी जो है वहाँ पे नोटिस होती है, जिससे कि आपके ऊपर में आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगे। इसके अलावा दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी का युग है और इस युग में हिडन कैमरा की बहुत अहमियत है। हिडन कैमरा का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप ऐसा कोई एक कैमरा रखें जिससे आप सामने वाले की हर गतिविधि को कैच कर सकें और सामने वाला उस कैमरे की जद में रहे, ताकि आपके ऊपर में किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम ना आए। क्योंकि अगर आपने हिडन कैमरे का इस्तेमाल किया है और उसमें अगर सामने वाले पक्ष की किसी भी तरह की गलत हरकत, गाली गलौज या फिर मारपीट है तो वो उसमें कैद हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि आपको कोर्ट अगर केस हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके पास में एक ये लीगल एविडेंस हो जाएगा। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है आप 65B की एक सर्टिफिकेट लगा के और साथ में जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है वो अगर कोर्ट में लगाते हैं तो आपकी वो एविडेंस जो है मान्य होगी और उसके ऊपर जो है कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा और आपके पक्ष में फैसला आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी बोनाफाइडी शो जो है उस हिडन कैमरे से या सीसीटीवी फुटेज के कैमरे से आपने करने की कोशिश की है। और उसी तरह से अगर कॉल रिकॉर्डर है तो आप कोर्ट में जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सेक्शन 91 CRPC की एप्लीकेशन लगा के उस पक्ष का जो फ़ोन है उसकी कॉल डिटेल्स भी आप जो है सर्विस प्रोवाइडर से मंगा सकते हैं। आपको डायरेक्ट नहीं मिलती, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कॉल डिटेल्स नहीं देता, लेकिन आप अगर एप्लीकेशन लगाते हैं 1 साल के अंदर केस फाइल करने के तो आपको जो है कॉल रिकॉर्ड्स भी कोर्ट मंगवा के दे सकती है, जो कि आपके फेवर में काम कर सकती है। दोस्तों, मैं इसमें साथ में एक बात और भी बताना चाहूँगा कि आज जो है टेक्नोलॉजी का युग है और हर व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता है। तो दोस्तों, आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर कोई एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं तो वो भी आपको करते रहना चाहिए इस दौरान जब आपके मनमुटाव चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है या ट्विटर है, इस तरह की जो सोशल हैंडल हैं उसके ऊपर में भी आप एक्टिव रहें और वहाँ से भी अगर आपको कोई एविडेंस मिलती है तो आप उसको भी कलेक्ट करें और उसके भी स्क्रीनशॉट या फ़ोटोज़ ले सकते हैं और उसको भी आप जो है कोर्ट में लगा सकते हैं विद 65B एविडेंस एक्ट के तहत में एक सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी और उसके साथ आप उस फोटोज़ को या फिर आपने जो फेसबुक से जो भी चीज़ ली है उसके साथ में आप कोर्ट में पेश करते हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर आप कोर्ट में लगाते हैं अपनी एविडेंस के साथ में तो आपका केस मजबूत हो जाता है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप सावधानी बरतें और इन चीज़ों का ख्याल रखें और इन चीज़ों से आप अपनी एविडेंस कलेक्ट करते रहें, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में अगर लीगल केसेस बनते हैं तो आपके केस जो है स्ट्रॉन्ग हो सके और आप एक मजबूत पक्ष अपना जो है कोर्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आपके मनमुटाव हो जाते हैं तो फिर आप क्या क्या सावधानी बरतें ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।